करौली धौलपुर संसदीय सीट के लिए मतगणना आज राजकीय महाविद्यालय करौली में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई है। कांग्रेस के प्रत्याशी भजनलाल जाटव ने करीब 98,945 मतों से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव को करीब 5,30,011 मत, भारतीय जनता पार्टी की इंदु देवी जाटव को करीब 4,31,066 मत, बसपा के विक्रम सिंह को करीब 14,112 और निर्दलीय प्रत्याशी रामखिलाड़ी धोबी को करीब 5,473 मत प्राप्त हुए। कांग्रेस प्रत्याशी एवं पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव ने भाजपा की इंदु देवी जाटव को करीब 98,945 वोटों से हराया है। जब मतगणना चल रही थी तो इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव बीच में ही वोटों की गिनती छोड़कर घर चली गईं। लोकसभा क्षेत्र में 19,75,352 मतदाता हैं, जिनमें से 9,79,618 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। जिला निर्वाचन अधिकारी नीलाभ सक्सेना, कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा समेत अन्य विधायकों की मौजूदगी में भजनलाल जाटव को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। विधानसभा क्षेत्र बसीडी में कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 59,893, बसपा के विक्रम सिंह को 1,326, भाजपा की इंदु देवी को 40,925, निर्दलीय पार्टी के रामखिलाड़ी धोबी को 680 मत मिले। बाड़ी से कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 56,006, बसपा के विक्रम सिंह को 2,759, भाजपा की इंदु देवी को 62,883, निर्दलीय प्रत्याशी रामखिलाड़ी धोबी को 842 मत मिले। धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 49,265, बसपा के विक्रम सिंह को 2,632, भाजपा की इंदु देवी को 71,756, निर्दलीय प्रत्याशी रामखिलाड़ी धोबी को 857 मत मिले। राजाखेड़ा से कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 49,763, बसपा के विक्रम सिंह को 1,206, भाजपा की इंदु देवी को 63,588, निर्दलीय प्रत्याशी रामखिलाड़ी धोबी को 600 मत मिले। विधानसभा क्षेत्र टोडा भीम से कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 89,123, बसपा के विक्रम सिंह को 1,261, भाजपा की इंदु देवी को 38,441, निर्दलीय प्रत्याशी रामखिलाड़ी धोबी को 543 मत मिले। हिंडौन से कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 76,081, बसपा के विक्रम सिंह को 1,510, भाजपा की इंदु देवी को 59,295, निर्दलीय प्रत्याशी रामखिलाड़ी धोबी को 552 मत मिले। करौली से कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 68,074, बसपा के विक्रम सिंह को 1,247, भाजपा की इंदु देवी को 50,484, निर्दलीय प्रत्याशी रामखिलाड़ी धोबी को 702 मत मिले। और सपोटरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 77,174, बसपा के विक्रम सिंह को 2,064, भाजपा की इंदु देवी को 39,626, निर्दलीय प्रत्याशी रामखिलाड़ी धोबी को 650 मत मिले। इसी प्रकार डाक मत पत्रों में कांग्रेस के भजनलाल जाटव को 4,632, बसपा के विक्रम सिंह को 107, भाजपा की इंदु देवी को 4,268, निर्दलीय प्रत्याशी रामखिलाड़ी धोबी को 47 मत मिले। पहले तो मैं श्रेय देना चाहूंगा यहाँ की जो मेरी जनता है, करौली धौलपुर की जनता और सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने जिस तरह से मेरे ऊपर प्यार और आशीर्वाद दिया। लगातार मैं 2 महीने से यही हूँ और उन्होंने जिस तरीका से कैंपेन किया और जिस तरीका से मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद और जनता का बहुत बड़ा प्यार मिला है। उसी का नतीजा है कि आज हम भारी बहुमत से ये यहाँ पर सीट हम लोग जीत रहे हैं। और जिस तरीका से मैं सरकार में मंत्री था और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मंत्री था, और जिस तरह से यहाँ सड़कों का काम हुआ, मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास में इतना बड़ा काम नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं, सोने का बुर्जा का पुल धौलपुर के अंदर बनवाया और हम लोगों ने बाड़ी का बाईपास, बसई नवाब का बाईपास, सेपब का बाईपास और अपना जो एक रोड जो जोगनेर के लिए जाती है वो रोड और तमाम जो मिसिंग लिंक्स हमने धौलपुर में बनवाई। करौली की बात करूं तो मैं लगा के मंडरायल रोड, आपका चंबल का पुल और अपना लाल सोट से लेके यहाँ तक करौली तक नेशनल हाईवेज, मासलपुर वाला रोड, ये जो स्टेट हाईवेज बने हैं उसी का नतीजा है कि जनता ने एक तरह से कहा कि ये वही मंत्री है, सड़कों वाला मंत्री है। तमाम मिसिंग लिंक हमारी सरकार की जो योजनाएं थी, जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, प्राथमिकता हम लोग सब लोग आप लोगों से बैठ के चर्चा करेंगे। हम चाहते हैं कि ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसको किस तरीका से कार्यबद्ध योजना, समयबद्ध योजना बनाकर इस क्षेत्र के विकास के लिए जितना हम लोग कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करूंगा। और इन सब जनता का मैं कृतज्ञ आभारी हूँ। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जो दिल्ली में मेरे जैसे किसान के बेटे को, गरीब किसान के बेटे को यहाँ की जनता ने आशीर्वाद देकर वहां पर भेजा है, मैं उनका कृतज्ञ आभारी हूँ। और हम सब लोग मिलकर सभी जाति सभी धर्म के लोगों ने आशीर्वाद दिया है। मैं आप
बाहरी के तौर पर देखा गया था। राजस्थान की 25 सीटों पर किस पार्टी ने किया कब्जा? जयपुर शहर के बीजेपी की मंजू शर्मा, अजमेर से बीजेपी की भागीरथ चौधरी, राजसमंद से बीजेपी की महिमा कुमारी, दौसा से कांग्रेस के मुरारीलाल मीणा, बीकानेर से बीजेपी के अर्जुन राम मेघवाल, झालावाड़ से बीजेपी के दुष्यंत सिंह, धौलपुर से कांग्रेस के भजन लाल जाटव, पाली से बीजेपी के पीपी चौधरी, भरतपुर से कांग्रेस की संजना जाटव, उदयपुर से बीजेपी के मुन्ना लाल रावत, चित्तौड़गढ़ से बीजेपी की सीपी जोशी, जालोर से बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी, श्रीगंगानगर से कांग्रेस के कुलदीप इंदौरा, जयपुर ग्रामीण से बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह, नागौर से आरए लपी के हनुमान बेनीवाल, भीलवाड़ा से बीजेपी के दामोदर अग्रवाल, चूरू से कांग्रेस के राहुल कसवा, बांसवाड़ा से बाप के राजकुमार रोट, सीकर से सीपीआई अमरा राम, झुंझुनू से कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला, जोधपुर से बीजेपी के गजेंद्र सिंह शेखावत, अलवर से बीजेपी भूपेंद्र यादव, कोटा से बीजेपी के ओम बिरला, बाड़मेर से कांग्रेस के उम्मीदाराम बेनीवाल, टोंक से कांग्रेस के हरिश्चंद्र मीना चुनाव जीते हैं। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव की जीत पर जिला कांग्रेस कार्यालय पर मनाया जश्न। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल की जीत पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी कर मिष्ठान वितरित किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि यह जीत आमजन की कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसान, शोषित, दलित और मजदूरों की पार्टी है। भजन लाल जाटव हम सब की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे और धौलपुर विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के सचिव अमित मुदगल, संगठन महासचिव धनेश जैन, जिला कांग्रेस सचिव अनीश खान, राजेश प्रजापति, महासचिव शहजाद चलमानी, पंकज तिवारी, संजय बघेल, मानवेंद्र शर्मा आदि कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान के अंदर कांग्रेस ने अपना परचम लहराया था, बीजेपी की हवा निकाल दी थी। जिला धौलपुर के अंतर्गत 0 पे बीजेपी को आउट किया था। उसी प्रकार से लोकसभा के चुनाव में भी हमने पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत अपना परचम लहराया है और बीजेपी की हवा निकाल दी है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, उसकी भी कांग्रेस ने हवा निकाल दी है। जय हिंद। हुए विधानसभा चुनावों में एक तरफा कांग्रेस ने हमारे पूर्वी जो राजस्थान का जहाँ से प्रवेश द्वार माना जाता है, यहाँ से कांग्रेस ने परचम फहराया। उसी तर्ज पर लोकसभा के अंदर भी हमने अपने संभाग को जिताकर कांग्रेस का परचम फहराया। कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहेगा। जो बीजेपी 400 पार का नारा कर देती थी, वह स्वयं अपना जो बहुमत भी प्राप्त नहीं कर पाई है। इससे मालूम होता है कांग्रेस के अंदर उत्साह है। कांग्रेस की नीतियाँ, नीतियाँ, नेता, कार्यकर्ता सब अच्छे हैं। कांग्रेस की झोली में हमारे वोटर्स ने एक तरफा वोट दिया है और जो लोग ये कहते थे कि विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाएगा, उनकी सरकार बनाने के लाले पड़ रहे हैं। उनके नेता अमित शाह और मोदी क्षेत्रीय दलों को अब फोन कर रहे हैं। जो अपने आप को स्वयंभू समझते थे वो नेस्तनाबूद हो चुके हैं और कांग्रेस का कार्यकर्ता इसी उत्साह के साथ आगे बढ़ता हुआ अपनी नीति और रीतियों को बढ़ाते हुए कामयाबी हासिल करेगा। सच्चाई छिप सकती है, छुपा सकते हैं लोग, लेकिन उसे हटा नहीं सकते। आज कांग्रेस की सच्चाई सबके सामने, उसकी नीतियाँ और ईमानदारी उजागर हो गई है। ये सब कार्यकर्ताओं की और मेहनत है। आल्टो कार ने टेम्पो को मारी टक्कर, 1 की मौत और 7 सवारियां हुई घायल। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके लाइन का पुरा के पास आज देर शाम को आल्टो कार ने सवारियों से भरे टेम्पो में टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक सवारी की मौत हो गई, जबकि 7 सवारियां घायल हो गई। दुर्घटना को देख मौके से निकल रहे राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया, जहाँ एक घायल का डॉक्टर ने स्वास्थ्य परीक्षण कर मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के सब गृह में रखवा दिया है। 7 घायलों में से 3 गंभीर घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है और शेष 4 घायल प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर चले गए। अस्पताल में भर्ती घायलों के मुताबिक सभी सवारी टेम्पो में सवार होकर धौलपुर की तरफ आ रहे थे। तभी सदर थाना इलाके लाइन का पुरा के पास देर शाम को धौलपुर की तरफ से तेज गति से आ रही ऑल्टो कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे में 40 वर्षीय सतीश पुत्र जाट अलवेल सिंह निवासी जिरौली की मौत हो गई, जबकि 25 वर्षीय वासुदेव पुत्र नथीलाल जाटव निवासी मोरौली का पुरा, 23 वर्षीय संतोष पुत्र कैलाशी राम
निवासी मोरौली कपुरा, 19 वर्षीय पीतम पुत्र रामविलास निवासी सारेकी कपुरा और 22 वर्षीय भीमसेन पुत्र अमर सिंह निवासी रजई कपुरा घायल हो गए। शेष चोटिल हुई सवारी प्राथमिक उपचार के बाद अपने घर चली गई। मृतक सतीश जाट देवस्थान विभाग बाड़ी में नौकरी करता था, जो देर शाम को टेम्पो से अपने घर धौलपुर आ रहा था और अन्य घायल गुजरात जाने के लिए अपने गांव से रवाना हुए थे। तभी सदर थाना इलाके लाइनकापुरा के पास आल्टो कार ने टेम्पो को टक्कर मार दी और हादसे में सतीश की मौत हो गई, जबकि अन्य सवारियां घायल हो गईं। धौलपुर जिले के सरानी खेड़ा के पापड़ी वाली माता मंदिर पर आज चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। अज्ञात चोर रात को गांव में बिजली नहीं होने के चलते मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं और दानपेटी में से 5,000 रुपए और 3 क्विंटल से अधिक पीतल के घंटे और माता के चांदी के आभूषण और भगवान राम के आभूषण और चांदी की झालर समेत अन्य सामान लेकर फरार हो जाते हैं। ग्रामीणों ने चोरी की सूचना पुलिस चौकी पचगांव को दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मौका का मुआयना किया और अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। आज घंटाओं की छत्र की चोरी हुई है। मैं यहीं पर सो रहा था, बाबा सो रहे थे यहाँ पे सोनी बाबा, और हमें मालूम नहीं हुआ है। लाइट चली गई थी, लाइट की कटौती करी है पूरी रात। और यहाँ से चांदी के छत्र थे 6-7 और कम से कम 4-5 क्विंटल घंटे थे पीतल के। 2 झालर थी, सबकी कुंदी काटी हैं आई हमें, और सबके तोड़ कर राम जी के, सीता जी के, लक्ष्मण जी के कुंडल थे कानों में, उनको तोड़ कर दान पेटी थी, दान पेटी ताला काटा है, कुंदी काटी है, उसमें दान पेटी में पैसे ले गए, सबको निकाल के सब। माता के मंदिर पर चोरी हुई है, जिसमें के कम से कम 5-6 कुंटल पीतल के घंटा, झालर, मैया के आभूषण, कम से कम 1.5 किलो चांदी, दान पेटी। और जब जब हमारे इलाके में चोरियां होती हैं तब लाइट काटी जाती है। आज भी अगर लाइट होती तो हमारे मंदिर पर चोरी नहीं होती। सबसे फॉल्ट लाइट का है श्रीमान जी, कम से कम इतनी तो सुनो, इस मंदिर में गांव वालों में कम से कम 10-20 गांव की पब्लिक में बहुत बड़ा रोष है। पुलिस को कम से कम 4 बजे से फोन लगा रहे हैं, कोई भी सुनवाई नहीं है। ठीक है, प्रशासन से निवेदन है कि आकर के हमारी चोरी का तलाश करें और इसकी लगावें, अन्यथा पब्लिक मजबूर हो जाएगी अपने हाथ में कानून लेने के लिए। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर भजन लाल जाटव की जीत के बाद राजाखेड़ा में जश्न का माहौल, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जताई खुशी। करौली धौलपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव की जीत के बाद राजाखेड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव की जीत के बाद राजाखेड़ा में कांग्रेस समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। गौरतलब है कि कांग्रेस प्रत्याशी भजन लाल जाटव ने भाजपा की इंदु देवी जाटव को 98,000 से अधिक वोटों से हराया है। जीत के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी और पर्यवेक्षक ने कांग्रेस विधायकों की मौजूदगी में भजन लाल जाटव को जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी की जीत के बाद राजाखेड़ा विधायक रोहित बोरा ने भी क्षेत्र की जनता का आभार जताया है। इस दौरान राजाखेड़ा में समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की बधाई दी। इस अवसर पर पार्षद प्रतिनिधि गिरवर सिंह, सत्येंद्र, गीतम सिंह, अशोक, अजीज खान, बचन सिंह, धर्मेंद्र सिंह, विजय सिंह उर्फ बॉबी, बीरेंद्र त्यागी आदि लोग मौजूद रहे।